नमस्कार दोस्तों। आज बात होगी सत्य की, प्रमाण के साथ। पहले 1 मिनट में ये समझते हैं कि हुआ क्या, फिर शांत दिमाग से ये विश्लेषण करेंगे कि गलत कौन है और क्यों। आज एक तरफ शंकराचार्य जी हैं और दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। लेकिन ये मामला सिर्फ संत बनाम सरकार नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक मर्यादा और राजनीतिक हस्तक्षेप तीनों शामिल हैं। तो आइए बिना भावुक हुए पूरे तथ्यों के साथ समझते हैं, आखिर हुआ क्या, घटना क्या थी। मौनी अमावस्या के दिन जब प्रयागराज माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे, उसी समय शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पालकी के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों से पालकी को आगे जाने से रोक दिया। प्रशासन का स्पष्ट कहना था, ये नो व्हीकल जोन है, कृपया लगभग 50-100 मीटर पैदल चलकर स्नान करें। यानी स्नान से रोका नहीं गया, सिर्फ पालकी को आगे ले जाने से रोका गया। इसी बात पर समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। कुछ वीडियो में दिखाई दिया पुलिस द्वारा बल प्रयोग, ब्राह्मणों की चोटी पकड़ना, लात घूंसे, और यहीं से पूरा विवाद भड़क गया। मेरा विश्लेषण, अगर शंकराचार्य जी स्नान के लिए आए थे तो पहला धर्म स्नान करना था। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि जब कोई धार्मिक कार्य करने निकले तो पहले वो कार्य पूरा करे। सुंदरकांड का प्रसंग है कि जब हनुमान जी सीता माता की खोज में जा रहे थे और माता सुरसा ने उन्हें रोकी, तो हनुमान जी ने कहा, जौ मैं जाऊं सिय सुधि पाऊं, पुनि तुम्हई उरिन तब आऊं। अर्थ, हे माता, पहले मैं श्री राम का कार्य पूरा कर लूं, फिर लौटकर आपसे मिलूंगा। यही धर्म है, कार्य पहले विवाद बाद में। यहाँ भी अगर शंकराचार्य जी पैदल चलकर स्नान कर लेते तो बाद में प्रशासन से बात की जा सकती थी। शंकराचार्य जी को रोकना गलत है, लेकिन जन कल्याण के लिए उनसे अनुरोध जरूर किया जा सकता था, जो प्रशासन ने किया। स्वामी जी को प्रशासन की बात मान लेनी चाहिए थी। वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर है, उनके सामने जो भी हुआ वो गलत है। लेकिन सर्वोच्च पद की गरिमा होती है, उसे बचाए रखना भी उनका दायित्व था, जो मेरे ख्याल से स्वामी जी पालन नहीं कर पाए। एक और प्रसंग रामचरितमानस में है कि जब श्री राम जी समुद्र के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो प्रश्न उठता है कि जिसने सृष्टि बनाई वो हाथ क्यों जोड़ रहा है। क्योंकि हर व्यवस्था का एक अधिकार क्षेत्र होता है और धर्म ये सिखाता है कि जिसे जो कार्य सौंपा गया है उसका सम्मान किया जाए। यहाँ प्रशासन सिर्फ सुरक्षा और व्यवस्था देख रहा था। गंगा किनारे बालू, कीचड़ और भीड़ है, पालकी से दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए प्रशासन का रोकना गलत नहीं कहा जा सकता। संतत्व पद से नहीं, आचरण से होता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में स्वामी जी संभवतः अहंकार में आ गए। संत की पहचान पद से नहीं, आचरण से होती है। मैंने एक संत का वाक्य सुना था, मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, यही संतत्व है। आज इस घटना के कारण पूरे हिंदू समाज पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जो दुखद है। ये भी सच है कि जो सरकार खुद को हिंदुओं की सरकार कहती है, उसके राज्य में ब्राह्मणों की चोटी पकड़ना और ऐसा व्यवहार होना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिर भी मेरे विश्लेषण में इस पूरे विवाद की जड़ में गलती स्वामी जी की है। अब आप अपनी राय दें, क्या आप सहमत हैं या असहमत? चूंकि ये धार्मिक विवाद है, इसलिए रामायण, गीता या शास्त्रों से प्रमाण लेते हुए कृपया कमेंट करें।